नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की ओर। चंदौली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। चेकिंग के दौरान फायर कर भाग रहे थे बदमाश। घायल बदमाश को बीएचयू कर दिया गया रेफर। कल सुबह पुलिस कस्टडी से भागा था बदमाश। आपको बता दें, बाबूरी थाना क्षेत्र के बुड़कुड़ा में मुठभेड़ चेकिंग के दौरान फायरिंग की थी, जिसके बाद घायल बदमाश को बीएचयू रेफर किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ कल सुबह पुलिस कस्टडी से भागा था बदमाश। और वहीं आपको बता दें, ये मामला बाबूरी थाना क्षेत्र के बुड़कुड़ा में मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश को पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसकी वजह से घायल होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश पर फायरिंग की, जिसके बाद बदमाश को गोली लगी और वो घायल हो गया। और वहीं कल सुबह पुलिस कस्टडी से भागा था बदमाश। आपको बता दें, ये मामला बाबूरी थाना क्षेत्र के बुड़कुड़ा में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। और वहीं अलीगढ़ में दबंगों ने दिखाई दबंगी। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को गोली मारी है। दबंगों ने युवक को गोली मारकर किया घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को मारी गोली। पुलिस इस मामले की कर रही है जांच। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी है। और वहीं थाना गोंडा के कस्बा में युवक को मारी गई है गोली। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, थाना गोंडा के कस्बे में युवक को गोली मारी गई है, जिसके बाद युवक घायल हो गया और उसे पुलिस प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में दबंगों ने दिखाई दबंगी। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक हुआ घायल। दबंगों ने युवक को मारी गोली। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर और प्रतिबंधों में छूट के बाद लोग छुट्टियां और गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर जाते दिख रहे हैं। और वहीं मसूरी, मनाली, नैनीताल में सैलानियों का तांता लगा दिखा। ऐसे में मसूरी के प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सैलानियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में धीमी के बाद ज़्यादातर सभी राज्यों को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। वहीं लोग छुट्टियां और गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशन पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों मसूरी, नैनीताल, मनाली की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सैलानी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़े। एक और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तनाव बना हुआ है। वहीं लोग बेपरवाह और लापरवाही बरतकर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के हिल स्टेशन पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मसूरी में प्रवेश करने वाले सभी सैलानियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। अगर सैलानियों के पास रिपोर्ट नहीं हुई तो उन्हें मसूरी के कोलू खेत से ही वापस भेज दिया जाएगा।
और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में हर साल होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम के आधार पर पहचान की जाएगी। शुक्रवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में बेहतर वायु प्रदूषण प्रबंधन ने लिए रियल टाइम सोर्सेज ऑब्जर्वमेंट स्टडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा। साथ ही इसकी मदद से वायु प्रदूषण के स्रोतों को रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। स्रोतों का पता लगने पर रियल टाइम में ही उचित कार्रवाई करने से प्रदूषण को फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस स्टडी में दिल्ली के प्रदूषण में योगदान देने वाले अलग अलग कारकों की पहचान करने और उन कारकों का समाधान करने में काफ़ी मदद मिलेगी। किसी दूसरे शहर में वायु प्रदूषण के रियल टाइम सोर्स का पता लगाने के लिए इस तरह की तकनीक अभी तक नहीं लागू की गई है। और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने एक दिन राहत के बाद शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल 100.91 रुपये और डीजल 89.88 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 1 मई को 90.40 रुपये प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले 70 दिनों में 10.51 रुपये प्रति लीटर है। इस तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले 2 महीनों में 9.15 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि देखी गई है। और वहीं दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की पहचान करने के लिए एक सर्वे करेगा। विभाग के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। विभाग के अनुसार इस सर्वे के लिए 20 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो शहर में अलग अलग बाल देखभाल गृह संस्थानों और जिलों के ऑफिसों में सर्वे करेंगे। अधिकारियों को जिला कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों की मदद से 20 जुलाई तक सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक सर्वे के अनुसार पिछले साल मार्च में महामारी शुरू होने के बाद से शहर में 2000 से अधिक बच्चों ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है, जबकि उनमें से 67 ने अपने माता और पिता दोनों को ही खो दिया है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि इस संक्रमण की वजह से 651 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, जबकि 1311 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। इससे पहले डीसीपीसीआर ने कहा था कि इन बच्चों की जानकारियां महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ शेयर की गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 मई को कहा था कि उनकी सरकार महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का खर्च उठाएगी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने ऐसे बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा भी की थी, जिसमें ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान शामिल था। और वहीं जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख पद पर आज मतदान होना है। मतदान के बाद आज ही होगी मतगणना। 16 ब्लॉकों में मतदान के बाद होगी मतगणना। 5 ब्लॉक प्रमुख पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध। जिले में करीब कुल 21 ब्लॉक हैं। आपको बता दें 16 ब्लॉकों में मतदान के बाद होगी मतगणना। जौनपुर में करीब 5 ब्लॉक प्रमुख पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध। आपको बता दें जौनपुर जिले में करीब 21 ब्लॉक है जिसमें आज मतदान होना है और मतदान के कुछ घंटों बाद ही मतदान का रिजल्ट सामने आ जाएगा। आपको बता दें जौनपुर में आज मतदान होना है और मतदान के बाद आज ही मतगणना होगी, जिसके 5 ब्लॉक प्रमुख पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध। आपको बता दें जिले में करीब कुल 21 ब्लॉक हैं जिनमें से 5 ब्लॉक के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें ब्लॉक प्रमुख पद पर आज मतदान होना है और जिस मतदान का रिजल्ट आज ही होगी उनकी मतगणना। करीब जौनपुर जिले में करीब 21 ब्लॉक हैं और जिनमें 16 ब्लॉकों में मतदान के बाद होगी मतगणना। 5 ब्लॉक के प्रमुख पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध। अब वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वो मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह के आज रात अहमदाबाद पहुंचने की भी संभावना है और 11 जुलाई को वो शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भोपाल शाह के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में आता है। उसी जगह से वो अहमदाबाद शहर में और उसके आसपास जल वितरण परियोजना, एक सामुदायिक हॉल और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा निर्मित एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। शाह के निकटवर्ती सानंद जाने की भी संभावना है। यह स्थान भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में आता है। ये वह सानंद एपीएमसी, आंगनवाड़ी, सड़कों और स्मार्ट कक्षाओं जैसी विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे या उनकी आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री 12 जुलाई को अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक रथ यात्रा भी शुरू करने से पहले मंगल आरती में हिस्सा लेंगे। और वहीं चीन किसी न किसी रूप में लगातार भारतीयों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा सक्रिय है चीन ठग, जो चीन में रहते हुए भी भारत के लोगों को चूना लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो भारतीय लोगों को शराब और मसालों में निवेश करने के नाम पर ठगने का काम कर रहा था। रकम चीनी ऐप के जरिए इन्वेस्ट करवाई जाती थी जो फिर वापस नहीं मिल पाती। इस सिलसिले में 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान हैदराबाद निवासी नागराजू करमांची और सिकंदराबाद तेलंगाना निवासी कोंडाला सुभाष के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि ये चीन में बैठे लोगों के लिए काम कर रहे थे। दोनों आरोपी चीन नागरिकों के लिए एक नई कंपनी रजिस्टर करवाते जिसमें भारतीय नागरिकों को डायरेक्ट नियुक्ति करते, फिर कंपनी के नाम पर ही भारतीय बैंकों में
खाते उपलब्ध करवाते थे। इन बैंक अकाउंट को चीन से ही ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह गैंग 45 दिनों के भीतर करोड़ों रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए चीन पहुंचा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि यह गैंग 2000 से ज़्यादा लोगों से भी ठगी कर चुका है।